आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या है वो हमारा आज का टॉपिक? बैलेंस शीट। क्या है हमारा आज का टॉपिक? क्या है हमारा आज का टॉपिक? बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है वो हमने कल ही पढ़ लिया था। बैलेंस शीट क्या होती है? जो हमें क्या बताती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एंटिटी की, उसकी हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि एक पर्टिकुलर डेट को उसके पास एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। कितने उसके पास फर्नीचर पड़े हैं, कितने का फर्नीचर पड़ा हुआ है, कितने का कैश पड़ा हुआ है, कितने का उसके पास प्लांट पड़ा हुआ है, कितने का उसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पर कितनी उसके पास कैपिटल पड़ी हुई है, कितने उसने लोन लिया हुआ है, कितने के उसने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, कितने के उसके खर्चे आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये सब चीजें किस में रिकॉर्ड होती है? हमारी बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट हमें एक और चीज पता लगाने में हेल्प करती है कि इन केस कल को कंपनी बंद होती है, इन केस कल को कंपनी बंद होती है, तो क्या हमारे पास एसेट्स कितने हैं कि हम उन्हें बेच के अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकें, उन्हें बेच के अपनी लायबिलिटीज पूरी कर सकें। अगर हाँ, पैसे पूरे हैं, पैसे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। बट अगर पैसे कम है, एसेट्स को बेच के पैसे कम आ रहे हैं लायबिलिटी से, दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, बैड है, खराब है, रॉन्ग। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ना अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट शो करूंगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट शो करूंगा, तो जल्दी से उसको ड्रॉ कर लीजिए, जल्दी से उसको बना लीजिएगा, जल्दी से उसको बना लीजिएगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। बैलेंस शीट के मैं आपको दो फॉर्मेट दिखाऊंगा, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। एक में सीधा चल रहा है, एक में उल्टा चल रहा है, उसका भी रीजन बताऊंगा। ये लो जी, आपकी स्क्रीन पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ गया। जल्दी से इसको बना लो। ये फॉर्मेट है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ये फॉर्मेट है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जल्दी से बनाओ इसको, जल्दी से, जितना हो सके उतना जल्दी बनाओ। जल्दी बनाइए, जल्दी। जैसे हो जाएगा बता दीजिएगा, जैसे ही हो जाएगा बता दीजिएगा।
8:15 का टाइम हो गया, जल्दी लिखिए। अभी एक और फॉर्मेट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट फॉर्मेट शो कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। ये आपका दूसरा फॉर्मेट आ गया। उसी का अपोजिट फॉर्मेट है। जो पहले नीचे लिखा था वो ऊपर कर दिए, ध्यान से देखना। लाइबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल नीचे लिखी थी, अब कैपिटल ऊपर कर दी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सेकंड नंबर पे थी, अभी भी सेकंड नंबर पे है। लास्ट में फिर क्या कर दिया, करंट लाइबिलिटीज कर दिया। एसेट में भी अगेन उल्टा कर दिया, पहले करंट एसेट्स लिखे थे ऊपर, अब क्या लिख दिया ऊपर, फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में क्या लिखा हमने, करंट एसेट्स। टाइम हो रहा है 8:18। टाइम हो रहा है 8:18। 8:20 तक जल्दी से लिखो इसको। जल्दी से 8:20 तक कंप्लीट करो इसको।
8:20 हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज रिस्पॉन्स दे दो। स्क्रीनशॉट ले लिया तो प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। ओके 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 ओके, ऑल राइट। ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ शेयर करना। अच्छा जी, अब जो जरूरी चीज यहाँ पे हमें पढ़नी है, फॉर्मेट तो आपने बना लिया, बट फॉर्मेट में दो चीजें हैं जो हो सकता है अभी आप लोगों ने नहीं, आपके नजरों से स्किप हो गई हो या आपने नोटिस नहीं किया हो। ठीक है, अब देखिए वो क्या चीजें। देखिए, एक है, ऑलराइट, ठीक है। देखिए, एक है ग्रुपिंग और दूसरा है मार्शलिंग। फर्स्ट इज ग्रुपिंग एंड सेकंड इज मार्शलिंग। अब ये ग्रुपिंग और मार्शलिंग का मतलब क्या है? ग्रुपिंग का मतलब है ऐसी आइटम्स जिनका नेचर क्या है, सिमिलर है, उन्हें ग्रुप बना के एक जगह पे शो कर देना। उन्हें ग्रुप बना के एक जगह पे शो कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस में क्रेडिट पे 4 लोगों से सामान लेता हूँ, मिस्टर ए, बी, सी, डी। अब इन चारों के लिए मेरे पास एक ही हेडिंग है बिजनेस में, एक ही हेडिंग है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी अलग अलग डालने से बेटर है इन सबको टोटल करके मैं किस में डाल दूं? क्रेडिटर्स में। इन सबको टोटल करके किस में डाल दूं मैं? क्रेडिटर्स में। इसी तरह एक और फर्नीचर है फॉर एग्जांपल। अब मेरे बिजनेस में टेबल भी लगा हुआ है, चेयर्स भी लगी हुई है, अलमीरा भी लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा और भी वुडन सामान लगा हुआ है। तो अब क्या करूंगा? इन सबको अलग अलग शो करूंगा। इससे बेटर क्या है? एक अलग अलग शो करने से बेटर है एक ही कैटेगरी बनाऊं क्या? फर्नीचर की। उसके अंदर सारे के सारे फर्नीचर डाल दूं, उसी के अंदर सारे के सारे फर्नीचर डाल दूं। इसे बोलते हैं ग्रुपिंग। जब एक जैसी आइटम्स का आप एक ही ग्रुप बना के उसे एक ही हेडिंग के अंदर शो कर देते हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फर्नीचर। क्लियर? फर्नीचर क्लियर है? ये सॉरी, ग्रुपिंग क्लियर है? ग्रुपिंग क्लियर है? ग्रुपिंग क्लियर है? राकेश को क्लियर है? रिक्सिन को क्लियर? ललित को क्लियर? अरुण को क्लियर? अजय को क्लियर? दीपांशु को क्लियर? मुकुल को क्लियर? ऑल राइट। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मार्शलिंग। मार्शलिंग क्या बोलता है? मार्शलिंग बोलता है कि आपने भाई साहब बैलेंस शीट तो बना ली, बैलेंस शीट का फॉर्मेट डाल डिसाइड कर लिया, बैलेंस शीट के अंदर कंटेंट भी डिसाइड कर दिया कि बैलेंस शीट के अंदर कंटेंट क्या डालना है, आपको ये भी पता है बैलेंस शीट का टोटल बराबर आएगा दोनों साइड्स का। बट मेरे को एक बात बताओ कि कौन सी आइटम पहले आएगी, कौन सी आइटम बाद में आएगी, या कौन सी आइटम बाद में आएगी, कौन सी आइटम पहले आएगी। या इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं? मार्शलिंग क्या बोलता है? मार्शलिंग बताता है ऑर्डर इन विच वेरियस एसेट्स एंड liabilities assets and liabilities are to be shown in balance sheet। ऑर्डर का मतलब क्या आएगा? कौन सा एसेट पहले आएगा, फिक्स्ड आएगा या करंट आएगा?
लाइबिलिटी कौन सी पहले आएगी, कैपिटल आएगी, अदर आएगी, या कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगी? हमें ये डिसाइड करना है। ऑर्डर हमें ये, मार्शलिंग हमें ये बताता है। और मार्शलिंग बोलता है कि भाई साहब, ऑर्डर आपके पास बैलेंस शीट में दो है। आपके पास दो तरीके के ऑर्डर अवेलेबल है। आपके पास दो तरीके का ऑर्डर अवेलेबल है। आप दो तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब पानी नहीं समझ लेना, सॉलिड लिक्विड गैस वाला। नेक्स्ट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड अनदर इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। अब ये भाई साहब, ये लिक्विडिटी क्या है और ये परमानेंस क्या है? अच्छा जी, जो फॉर्मेट आप लोगों ने पहले बनाया, जो फॉर्मेट आप लोगों ने पहले बनाया, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और जो फॉर्मेट आप लोगों ने बाद में बनाया, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। पहला वाला लिक्विडिटी है, सेकंड वाला परमानेंस है। और एक बात याद रखना, ज्यादातर 10 में से 9 बारी हम लोग किसको बनाएंगे? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बिजनेस में 10 में से 9 बारी हम किसको बनाते हैं? इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। कुछ भी मेंशन नहीं तो हम इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस ही बनाते हैं। अब ये लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है, लिक्विडिटी का मतलब है ऐसी चीजों को पहले रिकॉर्ड करना, ऐसी चीजों को पहले रिकॉर्ड करना जिन्हें हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम जल्द से जल्द किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? ऐसे एसेट्स या ऐसी लाइबिलिटीज को पहले, ऐसे एसेट्स को पहले रिकॉर्ड करना जिन्हें हम जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेच के हम लोग कैश कमा सकते हैं। और लिक्विडिटी का लाइबिलिटी एंड से मतलब ये है, ऐसी लाइबिलिटीज को पहले रिकॉर्ड करना जो नियरेस्ट टू कैश है, जो नियरेस्ट टू कैश है। आप सीधा इतना से याद रखो कि जिसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जिसको हम लोग कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। उस फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। अब देखो, स्क्रीन पे मैं फिर से फॉर्मेट शो करूंगा, स्क्रीन पे मैं फिर से फॉर्मेट शो करूंगा, स्क्रीन पे मैं फिर से फॉर्मेट शो करूंगा। ये आ गया, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आ गया, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आ गया। देखो, एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे देखो, हमारे पास दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड और एक करंट। मैंने क्या बोला था फिक्स्ड और करंट में आपको? फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हमने बिजनेस में बेचने के पर्पस के लिए नहीं रखा होता, वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहते हैं, लंबे टाइम तक रखते हैं। जबकि करंट एसेट्स कौन से एसेट होते हैं? जिनसे हमें विद इन 1 ईयर कैश रियलाइज हो जाएगा, जिन्हें जिनसे हमें विद इन 1 ईयर क्या रियलाइज हो जाएगा? कैश रियलाइज हो जाएगा। अब देखो, करंट एसेट्स में कौन से एसेट, इसका मतलब करंट एसेट्स पहले आएंगे लिक्विडिटी में। अब करंट एसेट्स में पहला एसेट कौन सा आएगा? फिर इसका मतलब पहला आएगा हमारा एसेट, पहला हमारा एसेट आएगा, दैट इज क्या? कैश इन हैंड, दैट इज कैश इन हैंड, दैट इज कैश इन हैंड। सबसे पहले क्या कन्वर्ट होगा? कैश ही तो कन्वर्ट होगा, कैश है, कैश में रह जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कैश में कौन कन्वर्ट होगा? कैश एट बैंक। बैंक से पैसा निकाला, सबसे आसान काम। बैंक से कैश निकाला, सबसे आसान काम। इसके बाद जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितने भी करंट एसेट्स हैं, ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ, विद इन अ पीरियड ऑफ, विद इन अ पीरियड ऑफ क्या? 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये जितने भी हमारे एसेट्स हैं, ये विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर क्या हो जाएंगे? कैश में रियलाइज हो जाएंगे। ये कैश में रियलाइज हो जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसीलिए हमने सबसे पहले किसको लिखा? करंट एसेट्स को। और फिक्स एसेट्स का नंबर किस में आया? फिक्स एसेट का नंबर कब आया? लास्ट में। फिक्स एसेट नंबर कब आया? सबसे लास्ट में, क्योंकि इनको बेचना पड़ेगा, बेचने में टाइम भी लग सकता है। अब जरूरी है कि लैंड मेरे पास आज पड़ी हुई है तो मेरी कल की कल ही बिक जाएगी, लैंड को बेचने में टाइम लग सकता है।
लैंड को बेचने में टाइम लग सकता है, ठीक है। इसी तरह लाइबिलिटी साइड पे देखो, करंट लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिनकी रीपेमेंट हमें कब करनी होती है, जिनकी पेमेंट हमें कितने में करनी होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज इनकी रीपेमेंट कितनी देर में करनी होती है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले किसकी पेमेंट करोगे, जो नियरेस्ट टू कैश है। सबसे पहला नंबर किसका आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट का, बैंक ओवरड्राफ्ट का। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे ट्रेड से रिलेटेड आइटम्स है, मेरे बिजनेस बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, उसका मैं काम करूंगा, ठीक है। लास्ट में नंबर किसका आएगा, लास्ट में नंबर आएगा किसका, ओनर की खुद की कैपिटल का, ओनर की खुद की कैपिटल का। सबसे लास्ट में नंबर किसका आएगा, ओनर की खुद की कैपिटल का। जब एसेट्स बेच देगा वो, सबसे पहले किसकी पेमेंट करेगा, थर्ड पार्टी की। पहले किसकी पेमेंट करेगा, वो आउटसाइडर की पेमेंट सबसे पहले करेगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तक। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो किसका रह जाएगा, ओनर का रह जाएगा। अगर लास्ट में कुछ भी नहीं बचा तो ओनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अब मेरे को बताओ, समझ लगी है सबको, प्लीज। अब मेरे को बताओ, सबको क्लियर हुआ ये, ललित को क्लियर है? रीजन को क्लियर है, अर्पण को क्लियर है, राकेश को, गुंजन को क्लियर, ऑलराइट। देखिए, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इतना ही है, अब इसके अपोजिट अगर आप देखोगे, और उनको भी समझ लगे, अब इसके अपोजिट देखोगे तो क्या है इसका मतलब, परमानेंस का मतलब क्या है, परमानेंस का मतलब क्या है, परमानेंस का मतलब क्या है, परमानेंस का मतलब है ऐसे एसेट्स जो बिजनेस में, जिनका नेचर क्या है, परमानेंट नेचर है, जो बिजनेस में किस पर्पस के लिए रखे गए हुए हैं, परमानेंट बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखे गए हैं, उन्हें हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, पहले उन्हें हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा जी, सेशन क्लोज होने वाला है, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, तो हम दोबारा, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ दोबारा से, तो दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं। अभी है टाइम, 4 मिनट, 4.5 मिनट है हमारे पास, 4-5 मिनट है अभी हमारे पास, चलो रहो अभी, 4-5 मिनट है अभी हमारे पास, 4-5 मिनट में हमारा परमानेंस खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं अब आपको परमानेंस का स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। देखिए, ये आपका आया परमानेंस, ये अब आया आपका परमानेंस। क्या बोलता है परमानेंस, परमानेंस बोलता है ऐसी आइटम्स जिनका नेचर क्या है, परमानेंट है, जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए रहने वाली है, हम उन्हें पहले रिकॉर्ड करेंगे। सबसे ज्यादा तक बिजनेस में हमारा क्या रहने वाला है, सबसे ज्यादा चीज हमारे बिजनेस में क्या चीज रहने वाली है, सबसे ज्यादा हमारे फिक्स्ड एसेट्स सबसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये रहने वाले हैं, और सबसे ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी हमारी, गुडविल। सबसे ज्यादा टाइम तक क्या रहेगी हमारी, गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है, मेरी रेपुटेशन। रेपुटेशन कब तक रहेगी, जब तक मैं बिजनेस चला रहा हूँ तब तक रहेगी ही रहेगी रेपुटेशन। इसके बाद जो बाकी के एसेट्स हैं वो रिकॉर्ड करेंगे हम। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर कार हो गया, कोई भी एसेट हो गया। इसी तरह कोई मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद के रखी है, किसी और बैंक की या किसी और कंपनी के मैंने शेयर्स खरीद लिए, किसी और इंडस्ट्री के मैंने डिवेंचर्स खरीद लिया, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट्स। और सबसे कम टाइम में बिजनेस में क्या रहने वाले हैं हमारे, करंट एसेट्स। इनकी रीपेमेंट सबसे पहले होगी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगेन वही वाली बात, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और सबसे शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहेगा, हमारा कैश इन हैंड और हमारा कैश एट बैंक। तभी सबसे लास्ट में इनको रिकॉर्ड किया है, सेम टू सेम। अब लाइबिलिटी साइड पे देख लो, सबसे ज्यादा तक बिजनेस में क्या रहेगा, जो मालिक ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है वो,
क्योंकि मालिक का पैसा जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता तब तक बिजनेस में रहने वाला है। इसीलिए कैपिटल को हमने सबसे पहले लिखा, इसीलिए कैपिटल को हमने सबसे पहले लिखा। इसी तरह नेक्स्ट क्या लिखा हमने, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा, मैंने बैंक से कोई 5 साल का लोन ले लिया, बैंक से कोई 5 साल का लोन ले लिया, अब वो 5 साल तक तो बिजनेस में रहने वाला है, इसीलिए सेकंड नंबर पे किसको रिकॉर्ड किया हमने, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को। और सबसे शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला है हमारा, शॉर्ट टर्म में रहने वाले हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज। इनकी रीपेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर अंदर दोबारा से करनी है, इनकी रीपेमेंट हमें 1 ईयर के अंदर अंदर दोबारा से करनी है। और सबसे जल्दी पेमेंट किसकी होगी, सबसे जल्दी पेमेंट किसकी होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की। सबसे पहले जल्दी पेमेंट किसकी करनी पड़ेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट की। और इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा है, इसलिए हमने इसको सबसे लास्ट में लिखा है। बताओ क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ। राकेश को क्लियर है, राकेश को क्लियर है। अरुण को क्लियर है, रिग्जिन को क्लियर, अर्पण को क्लियर, दीपांशु को क्लियर। पूछना है किसी को कुछ, पूछो। पूछना है किसी को कुछ, 1 मिनट पड़ा होगा सब, 1 मिनट पड़ा होगा, आधा 1 मिनट पड़ा होगा। अच्छा जी, एक काम करते हैं, आज का सेशन इधर तक ही रखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट तक। आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स आपके पास है, एनसीईआरटी आपके पास है, अच्छे से रिवाइज करिए। कल हम इसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कल हम इसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन करना है हमने इसका, फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, इसमें से ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें एडजस्टमेंट्स कौन सी होती है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे सेम टाइम। ओके गाइस, बाय।